गाइस वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल इंजीनियर माइंड। तो आज फिर हम लोग 10 क्वेश्चंस जनरल इंजीनियरिंग का ऑब्जेक्टिव टाइप करेंगे जो कि जेएसएससी जेई एंड बीपीएससी एई के लिए इंपॉर्टेंट है और बेनिफिशियल है। तो हर रोज़ हम लोग 10 क्वेश्चंस करते हैं जनरल इंजीनियरिंग का और ऑब्जेक्टिव टाइप करते हैं जो कि जेएसएससी जेई एंड बीपीएससी एई में बेनिफिशियल है। और ये सिविल इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल का जनरल इंजीनियरिंग का जो पार्ट है वो सारा हम लोग मिक्स क्वेश्चंस कर रहे हैं और तीनों ब्रांच के लिए ये बेनिफिशियल है और तीनों ब्रांच का सिलेबस कवर हो रहा है जनरल इंजीनियरिंग साइंस का। तो हम लोग पर डे करते 10 क्वेश्चन, तो आज भी करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा द टाइप ऑफ स्टील यूज्ड फॉर प्रिसीजन ऑफ लेवलिंग स्टफ इज क्वांटिटी। तो किस टाइप का स्टील यूज किया जाता है जब लेवलिंग स्टफ बनाया जाता है? तो इसमें ऑप्शन दिया गया है टाइटेनियम स्टील, कार्बन स्टील, इनवार, स्टेनलेस स्टील। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, इनवार। इनवार को क्यों यूज किया जाता है? क्योंकि ये टेम्परेचर इनवेरिएंट होता है। अगर किसी कहीं पर इसको जैसे 20 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर बनाया गया है इसका इस टाइप इस स्टील का यूज करके, तो अगर कहीं पर टेम्परेचर का वेरिएशन होता है, टेम्परेचर का डिफरेंस होता है, तो फिर भी इसका कोई डिफेक्ट नहीं होता है। तो इसीलिए इनवार यूज किया जाता है, इनवार टाइप ऑफ स्टील। और जितना भी टेप यूज किया जाता है चेन सर्वेइंग में या फिर लीनियर मेजरमेंट हम लोग करते हैं, तो उसमें इनवार टेप ही यूज किया जाता है। तो 21 का करेक्ट आंसर हो जाएगा इनवार। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि ये टेम्परेचर इनवेरिएंट होता है, इनवार। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फायर क्ले कंटेंस प्योर। तो फायर क्ले में क्या कंटेंट्स रहता है प्योर में? तो ऑप्शन है लाइम, ऑक्साइड ऑफ आयरन, हाइड्रा टेडल्यूमिनियम सिलिकेट, हाइड्रा टेडल्यूमिनियम सिलिकेट। नेक्स्ट है मैग्नीशियम। तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो हाइड्रा टेडल्यूमिनियम सिलिकेट। करेक्ट आंसर होगा सी, हाइड्रा टेडल्यूमिनियम सिलिकेट। क्योंकि इसमें जो फायर क्ले होता है प्राइमरीली हाइड्रस एल्यूमिना सिलिकेट्स विथ वेरिंग अमाउंट्स ऑफ इम्प्योरिटीज सच एज आयरन ऑक्साइड, लाइम, मैग्नीशिया, एल्कली एंड फ्री सिलिका। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से प्लाईवुड इज मेड फ्रॉम। तो प्लाईवुड किससे बना होता है? तो ऑप्शन में है कॉमन टिम्बर, बैम्बू फाइबर, टीक वुड ओनली, एस्बेस्टस सीड्स। तो इसका करेक्ट आंसर होगा टीक वुड ओनली। ये बिल्डिंग मटेरियल का क्वेश्चन है और सिविल पार्ट का है जो कि जनरल इंजीनियरिंग सिलेबस को कवर कर रहा है। और ये बीपीएससी एई में प्रीवियस ईयर्स 2016 में ये पूछा गया है, सॉरी 2006 में पूछा गया है। ये बीपीएससी एई का जो जनरल इंजीनियरिंग का एग्जामिनेशंस हुआ था, तो बीपीएससी एई 2006 में ये पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। द मोस्ट फायर रेसिस्टेंट पेंट्स आर। ऑप्शन है इनामल पेंट्स, एल्यूमिनियम पेंट्स, एस्बेस्टस पेंट्स, सीमेंट पेंट्स। तो 24 का करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, एस्बेस्टस पेंट्स। तो ये एस्बेस्टस पेंट्स जो है ये फायर रेसिस्ट करता है और इसीलिए इसका यूज मोस्ट फायर रेसिस्टेंट पेंट्स में किया जाता है। जब भी इसका कहीं पर पेंटिंग करना हो तो वहाँ पर फायर रेसिस्टेंट के फॉर्म में इसको यूज किया जाता है, एस्बेस्टस पेंट को। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। बुलेट प्रूफ ग्लास इज मेड ऑफ थिक ग्लास शीट सैंडविच्ड बाय ए लेयर ऑफ। तो ऑप्शन है स्टील, स्टेनलेस स्टील, हाई टेस्ट प्लास्टिक, क्रोमियम प्लेट। तो 25 का करेक्ट आंसर हो जाएगा हाई टेस्ट प्लास्टिक। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि बुलेट प्रूफ ग्लास इज मेड ऑफ थिक ग्लास शीट सैंडविच्ड बाय ए लेयर ऑफ हाई टेस्ट प्लास्टिक। तो 25 का करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, हाई टेस्ट प्लास्टिक। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं। बिटुमिन इज, ऑप्शन है सॉलिड स्टेट इज कॉल्ड एज फॉल्ट, सेमी फ्लूइड स्टेट इज कॉल्ड मिनरल टार, फ्लूइड स्टेट इज कॉल्ड पेट्रोलियम, ऑल दी एबव। तो बिटुमिन क्या होता है? बिटुमिन मेनली जिसको टार बोलते हैं, अलकतरा बोलते हैं, इसमें कार्बन का जो
डिस्टेंस होता है वो बहुत ज़्यादा होता है एक्सेस अमाउंट में, जिससे जिसे हम लोग पिच रोड बोलते हैं। पिच रोड जब बनाया जाता है तो बिटुमिन का ही बनाया जाता है, बिटुमिन मिक्स का। तो बिटुमिन का जो इसमें दिया गया है प्रॉपर्टीज, सॉलिड स्टेट इज कॉल्ड एस्फॉल्ट, सेमी फ्लूइड स्टेट इज कॉल्ड मिनरल टार, फ्लूइड स्टेट इज कॉल्ड पेट्रोलियम, ऑल दी एबव। तो ये सारा प्रॉपर्टीज इसका क्या होता है, मैच करता है, ये सारे विटामिन्स का प्रॉपर्टीज है। तो इसीलिए इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो डी होगा। ये सॉलिड स्टेट भी है एस्फॉल्ट के फॉर्म में, सेमी फ्लूइड स्टेट भी है टार के फॉर्म में, और फ्लूइड स्टेट भी है पेट्रोलियम के फॉर्म में। तो इसीलिए बिटुमिन का जो करेक्टरिस्टिक दिया है ये सारा ऑल ऑफ दी एबव होगा। तो करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, फॉर ब्रिक कंस्ट्रक्शन दी लाइम सैंड मोर्टार इज। अगर हम लोग ब्रिक्स का कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, जैसे ब्रिक्स मीन्स होता है ईटा, मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल वाले थोड़ा ध्यान दें। तो ब्रिक्स कंस्ट्रक्शन जब हम लोग करते हैं तो लाइम एंड सैंड का मोर्टार का जो रेशियो होता है वो कितना होता है, क्योंकि अभी कंक्रीटिंग जो होता है या फिर जो भी हम लोग अभी मोर्टार यूज करते हैं वो सीमेंट एंड सैंड का होता है, सीमेंट एंड सैंड का, सीमेंट और बालू एंड वाटर मिक्स करते हैं। लेकिन पहले जब होता था ओल्डेस्ट टेक्नोलॉजी में या एंशियंट टाइम में, तो क्या होता था कि उस टाइम सुर्खी चूना जिसको बोलते हैं, सुर्खी चूना, तो उसी का यूज किया था, उसी से ब्रिक्स का हम लोग वर्क करते थे, ब्रिक्स का कंस्ट्रक्शन करते थे। तो उसका जो रेशियो होता था वो कितना होता था, तो अगर यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं ब्रिक का कंस्ट्रक्शन फॉर अगर ज्वाइंट वर्क करते हैं तो करते थे तो 1:3 करते हैं, और अगर प्लास्टर वर्क करते थे तो 1:2 करते थे। तो यहाँ पर क्या पूछा गया, फॉर ब्रिक कंस्ट्रक्शन द लाइम सैंड मोर्टार इज, तो इसका करेक्ट आंसर बी एंड सी दोनों हो जाएगा, बट आपको एक ही ऑप्शन देना है। तो इसका करेक्ट आंसर में देना है आपको 1 और 3, क्योंकि मेनली जो यहाँ पर बोला गया ब्रिक कंस्ट्रक्शन, तो ब्रिक कंस्ट्रक्शन की बात बोला गया। तो ब्रिक कंस्ट्रक्शन के लिए जॉइंट वर्क होता है, तो जॉइंट वर्क के लिए हम लोग 1:3 यूज करते हैं, एक लाइम करते थे और 3 सैंड करते थे। तब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द नॉमिनल थिकनेस ऑफ एन एक्सपेंशन जॉइंट इन ब्रिक्स वॉल इज कीप्ड मोर देन। तो जब ब्रिक का जॉइंट करते हैं, जैसे एक ब्रिक्स है फिर दूसरा ब्रिक्स है और इसके ऊपर में जो दूसरा ब्रिक्स रखते हैं, तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ रख देते, जब जॉइंट करते हैं इसको, जब ब्रिक्स वर्क होता है तो इसके अंदर में कुछ मोर्टार डालते हैं, तो इसका जो थिकनेस होता है वो कितना होना चाहिए, तो वो 20 mm होना चाहिए, जिसको देहाती लैंग्वेज में बोलते हैं ना कि यहाँ पर थोड़ा सा मसाला डालिए, इस पोर्शन में कम मसाला है। तो सीमेंट और सैंड का जो थिकनेस होना चाहिए, जो मिक्स रहता है मोर्टार, तो उसको उसका थिकनेस कितना होना चाहिए यहाँ पर, तो वो थिकनेस जो होना चाहिए वो 20 mm होना चाहिए। थिकनेस ऑफ एन एक्सपेंशन जॉइंट इन ब्रिक्स शुड बी मोर देन 15 mm, ज़्यादा कितना होना चाहिए, 15 से ज़्यादा होना चाहिए। बट स्टैंडर्ड थिकनेस जो है वो 15 mm है एंड नॉमिनल थिकनेस जो है वो 20 mm। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा 20 mm। नॉमिनल थिकनेस पूछा गया, अगर स्टैंडर्ड थिकनेस पूछता तो 15 mm होता, बट यहाँ पर क्या पूछा गया, द नॉमिनल थिकनेस ऑफ एन एक्सपेंशन जॉइंट इन ब्रिक्स वॉल्स इज कीप्ड मोर देन 20 mm। तो करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, लेटराइट इज फाउंड इन, ये थोड़ा जनरल नॉलेज का भी क्वेश्चन है और बिल्डिंग मटेरियल से भी रिलेटेड है। क्वेश्चन पूछा कि लेटराइट इज फाउंड इन, तो लेटराइट कहाँ पर पाया जाता है, तो ये मैक्सिमम जो है वो केरला में ही पाया जाता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा केरला। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टोन्स यूज्ड फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ रिटेनिंग वॉल्स मस्ट बी। तो जब भी हम लोग स्टोन्स यूज करते हैं रिटेनिंग वॉल में, जैसे कहीं पर पॉन्ड है या कहीं पर रिवर है और उसके साइड में हम लोग को रिटेनिंग वॉल देना रहता है, जिसको हम लोग गाइड वॉल बोलते हैं, तो इसमें जो भी हम लोग मटेरियल यूज करते हैं, जो भी स्टोन्स यूज करते हैं वो कैसा होना चाहिए, वो ऑप्शंस में है सॉफ्ट, हार्ड, लाइट, हेवी। तो करेक्ट आंसर जो हो जाएगा, स्टोन्स यूज्ड फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ रिटेनिंग वॉल्स मस्ट बी हेवी। तो करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। तो फ्रेंड्स 10 क्वेश्चंस हम लोगों का कंप्लीट हो चुका। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि इंजीनियर माइंड चैनल को यूट्यूब
पे सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर दो और शेयर कर दो, और अपने फ्रेंड सर्कल में ये न्यूज़ सर्कुलेट कर दो, ताकि जो लोग भी जनरल इंजीनियरिंग का सिलेबस कवर करना चाहते हैं तो उन लोगों का कवर हो सके। इसके बाद फिर हम लोग जीके पब्लिकेशंस का बुक जो आपको हम लोग सजेस्ट किए हैं वो भी करेंगे, बट अभी हम लोग बेसिक कर रहे हैं ताकि इजी लगे। इसके बाद धीरे धीरे अभी एग्जामिनेशंस में बहुत टाइम है, और ये बीपीएससी, एई एंड जेएसएससी जेई के लिए ये इम्पोर्टेंट है। तो फ्रेंड्स लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।